आज छुट्टी का दिन रविवार होने की वजह से उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। एक नज़ारा दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर आप देख सकते हैं कि यह महाकाल मंदिर का प्रवेश द्वार है, जिसे 4 नंबर गेट कहा जाता है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहीं से श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर शहर के तो श्रद्धालु पहुँच ही रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर प्रदेश व अन्य प्रदेशों के भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मंदिर के सहायक प्रशासक पूर्णिमा सिंघी मैडम है। मैडम, किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था रखी गई है? वैसे सामान्य रूप से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए एक गेट खुला हुआ है, क्योंकि महाकाल मंदिर के आसपास खुदाई का काम चल रहा है, तो गेट हमारे पास बहुत निश्चित हैं। डी गेट जो है 4 नंबर गेट, वहाँ पर हमने 2 लाइन लगा रखी हैं। एक निःशुल्क दर्शन जो प्री बुकिंग से हो रहे हैं वहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है, और एक जो 250 रुपये से तत्काल दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। उनके वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र चेक करके ही उनको टिकट और प्री बुकिंग की पर्ची दी जाती है। इसके बाद लगातार सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए, मास्क लगाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। हमारे महाकाल मंदिर में सुरक्षा गार्ड है, उन सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि वो लोगों से अच्छा व्यवहार करके उन्हें प्रॉपर प्रेरित करते रहें कि वो मास्क लगाएं। थोड़ी देर में लोग मास्क हटा देते हैं, उनको बार बार बोलना पड़ता है, बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है वो एक ही गेट से प्रवेश की व्यवस्था हमारे पास होने से हम लोग इसको भीड़ को आज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रविवार का दिन है, आम दिनों की अपेक्षा क्या अंतर देखने को मिल रहा है? आज रविवार के दिन चूँकि छुट्टी का दिन है तो पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसको विश्राम धाम के अंदर भी जो हमारे बैरिकेड्स हैं उसके अंदर उसको घुमा करके आगे प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही नंदी हॉल में जो पीछे का हिस्सा है गणेश मंडपम का, उसमें भी भीड़ को हमने मैनेज करने के लिए उसको अंदर डाल के और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थे महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक। आप देख सकते हैं कि मंदिर समिति ने वे तमाम सारे उपाय किए हैं जिससे श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके। यहाँ पर मैं एक और नज़ारा दिखाता हूँ। चूँकि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उन्हें जो प्रवेश दिया जा रहा है उसके लिए 2-3 नियम कायदे बने हैं। लगभग 3500 श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से यहाँ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा VIP प्रोटोकॉल के साथ ही 250 रुपये VIP शुल्क राशि चुकाने वाले भी श्रद्धालु यहाँ पर बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए बार बार अनाउंस किया जा रहा है। कई लोग मास्क लगाने के बावजूद मास्क नीचे कर लेते हैं, तो इसको देखते हुए भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा हिदायत दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज रविवार होने की वजह से वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमघट लगा हुआ है। विगत 1 माह के लंबे अंतराल के बाद आज इंद्रदेव रायसेन पर मेहरबान हुए। आलम यह है कि 3 घंटे की बारिश ने किसानों के चेहरे को हरा भरा कर दिया है। कहना गलत नहीं होगा, रौनक किसान के चेहरे पर साफ देखी जा रही है। विगत 1 माह पहले जो बारिश रुकी थी उसके बाद जो खेतों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई थी, जिसके कारण किसान मायूस नज़र आ रहा था। लेकिन 1 महीने के बाद ही सही इंद्रदेव खासे मेहरबान हुए। और आलम आप देख सकते हैं कि जब ये ग्राउंड में जहाँ देखेंगे वहाँ पानी भरा नज़र आ रहा है, तो समझ सकते हैं आप कि किसानों के चेहरे पे जो खुशी का एक माहौल है वो अलग ही साफ झलक रहा है। हम आपको बता दें कि 1 महीने पहले बारिश रुक गई थी, जिसके बाद धान की फसल और सोयाबीन की फसल जो बरसात के मौसम में की जाती है उस पे खासा फर्क पड़ने लगा था। किसानों की जो सोयाबीन की फसल थी वो भी सूख गई थी, और धान के जो गड़े होते हैं उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी थी, जिसके बाद किसान मायूस नज़र आ रहा था। लेकिन अब मौसम विभाग का भी कहना यह है कि ये जो बारिश का दौर शुरू हुआ है और ये थोड़ा लंबे समय तक चलेगा, जिससे किसानों के चेहरे पे एक अच्छा खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं लोगों को गर्मी से अगर बात की जाती है तो लोगों को गर्मी से भी राहत काफ़ी मिलती नज़र आ रही है। अभी आलम ये था कि आज से पहले पड़ रही गर्मी के बाद मृगमरीचिका तक रोड पे नज़र आने लगी थी, जिसमें अगर रोड पे दूर से देखने पे ऐसा लगता था कि सड़क पे पानी भरा है, लेकिन पास जाओ तो वहाँ सिर्फ सड़क रहती थी। तो वो मृगमरीचिका 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान में बनती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों को उमस से भी राहत मिली है, तो वहीं गर्मी से भी राहत मिली है। और किसानों की बात की जाती है तो उनके चेहरे खिलखिला गए हैं। अनूपपुर जिले के किसान को इस समय 3 तरफ से मार पड़ रही है। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के बढ़ते हुए महंगाई, पेट्रोल और डीजल की वजह से वो खेती का काम बदस्तूर जारी नहीं रख पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान भी उनसे रूठ गया है। पिछले 15 दिनों से बारिश की एक बूंद नहीं गई हुई है। किसानों ने जो खेत में बीज डाले थे वो या तो मुरझा रहे हैं या अंकुरित ही नहीं हो पा रहे हैं। बात करते हैं अनूपपुर के जिले के कुछ किसान हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि बारिश की क्या स्थिति है।
क्या स्थिति है यहाँ पर बारिश? यहाँ भैया आज लगभग 15 से 16 दिन हुए बारिश की एक बूंद नहीं गिरे हैं। कुएं में पानी पीने के लिए आदमी तरसता है, पानी है भी नहीं। अब सोचता है आदमी किस खेती कैसे किया जाए। महंगाई इतना है कि हम न बाइक लेके कहीं घूम पाते, किसान आदमी हैं। डीजल की इतनी महंगाई है जो आज हमको 1000-1200 रुपये प्रति ट्रैक्टर वालों के से जुताई करना पड़ता है। बीजा हमने इतना महंगा ख़रीदा है कि हाइब्रिड है करके रोपाई करेंगे। और आज समय को देखते हुए हमारे खेत ये सब सूखे पड़े हुए हैं जिसमें घास ही घास है। न हमारा खेती में पानी लग रहा है और न हमको हर तरीके से कोई हमारा मन लग पा रहा है खेती में। हमारे यहाँ बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। रात में 2 घंटे 3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। दिन में भी निरंतर बिजली से वंचित रहते हैं यहाँ किसान। न तो यहाँ पे पानी की समस्या हमको बराबर मिल पा रही है, समस्या निरंतर है। एक तो हैंडपम्प भी टूटे पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो मशीनें हैं। बारिश नहीं हो रही है, गर्मी के क्या आलम है यहाँ पर, क्या स्थिति है? गर्मी के आलम तो भरपूर है यहाँ पे। गर्मी से तो किसान त्रस्त है, गर्मी से पूरे खेत सूखे पड़े हुए हैं। फिल्म लगान का वो एक दृश्य याद कीजिए जब ये हो रहा था कि बारिश के इंतजार में किसान नाच गा रहे थे और अचानक बादल उड़ के जाए। कुछ ऐसा ही जगह स्थान इस समय अनूपपुर जिले में देखने को मिलता है कि शाम को बादल आते तो हैं लेकिन वो हवा के साथ ही उड़ जाते हैं और उसी तरह किसान की आशाएं भी उड़ जाती है। राजगढ़ जिले में विगत 25 दिनों से बारिश नहीं हुई है। किसान लोग जो है बोवनी कर चुके हैं। हम देखेंगे तो जो फसलें हैं ये बारिश के अभाव में जो है मुरझा गई हैं, सूख गई हैं। ये जो बताया जाता है कि सोयाबीन की जो खेती रहती है 60 से 65 दिन में पूरी खेती हो जाती है। अभी तक इन वृक्ष जो पौधे हैं ये काफ़ी बड़े हो जाने चाहिए था, लेकिन जो बारिश नहीं होने से ये पौधे जो है बिल्कुल बढ़ नहीं पाए और ये एक तरह से ये सोयाबीन की जो फसल है खत्म नष्ट होने के कगार पर आ गई है। यहाँ जो खेती करने वाले किसान हैं काफ़ी महंगा बीज, काफ़ी महंगे खाद और जो लगाया है उसकी जो मेहनत काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ किसान लोग भी हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। आपका खेत है ये? पटेल साहब का। थोड़ा बताइए आप खेती के बारे में, इसके बारे में, सोयाबीन के बारे में। सर सोयाबीन के बारे में क्या, ये 25-26 जून की बोनी हुई थी सर। अब लगभग आप 25-30 दिन हो गए, लेकिन पानी ना आने के कारण फसल की जो स्थिति है वो बिल्कुल सूखा जैसी हो गई है। अब इसकी जो उठाव शक्ति थी सर वो भी कम हो गई है और अभी तक मतलब इसका लेवल जो फसल का इतनी बड़ी हो जाती थी वो बढ़िया, लेकिन पानी ना मिलने के कारण फसल भी नष्ट हो चुकी है और आगे कोई आसार भी नहीं है सर इसके आने का। और लोगों ने मतलब जो बड़ी मुश्किल से खाद बीज कुछ कर्ज लेकर के जैसे 9000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो बोनी करी, महंगा से महंगा खाद भी यूज करा, उसमें ट्रैक्टर वगैरह जो भी, तो लगता है कि उसकी लागत का भी कुछ ये नहीं है इसमें। रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने काफ़ी प्रयास भी किए, भगवान को भी मना चुके हैं। क्या क्या प्रयास किए हैं आप लोगों ने गांव में रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए? अभी हमने इंद्रदेव को मनाने के लिए मंदिर में 2 कार्यक्रम करवाए, माता रानी के ध्वजारोपण करवाया। इसके बाद में और भी डेली कुछ न कुछ कर ही रहे हैं लोग। ग्रामीण क्षेत्र में विधि पूजन है। अभी आज वो लेडीज से हमारे गांव की बिजली पूजन करने के लिए नदी पर गई थी, पर कोई आसार नहीं है, अभी पानी के कोई आसार नहीं है यहाँ पे। जो भी बन पा रही वो तमाम प्रयास जो है रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन जो बारिश के आसार हैं थोड़े बहुत बनते जरूर दिखते हैं, लेकिन जो बारिश है वो हो नहीं रही है। और भी जो किसान लोग हैं, थोड़ा आइए बताइए हमको, जो बारिश नहीं हो रही है जिसको लेके बहुत दिक्कत आ रही है। बारिश में बहुत परेशान हो रहा है, ढोर गाय बछड़े बहुत दुखी हो रहा है। इंद्रदेव को मनाने के तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी कोई पानी के बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं, जिसको लेके ग्रामीण लोग तमाम उपाय भी कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और आसमान में छाए बादलों के कारण लोगों से लेकर किसान तक खासे परेशान दिखाई दी है, जिसके बाद आज जो जिस तरह से बारिश हुई उसको देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों को इससे कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक किसान, इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये जो बारिश आज से शुरू हुई है इससे किस तरह से फायदा हो सकता है। क्या नाम है आपका? जी दिनेश अगलक। दिनेश जी बताए कि जो आज से बारिश शुरू हुई है और इससे पहले की क्या स्थिति थी और अब क्या फायदा होगा आपको? तो पहले कम से कम 15 दिन से पानी नहीं आया है, तो उसकी वजह से फसल मतलब सूख रही थी, तो हमने कुछ कुएं वगैरह से इससे उस वजह से पानी दिया और अभी मतलब आज से बारिश हुई है चालू, तो ठीक है। क्या फसलें भी खराब हो रही थी? फसलें खराब हो रही थी ना। अब क्या उम्मीद है? अब क्या उम्मीद है आपको? अभी ठीक है, फसल अच्छी होंगी अभी। अच्छी है अब जी।
तो यह कहीं एक किसान और हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जाने। क्या नाम है आपका? विक्की अड़लक। विक्की जी, बताया फसलों को किस तरह से आप फायदा होगा जो जिस तरह से अब बारिश शुरू हो गई है, क्या उम्मीद है आपको? पानी नहीं आया तो पूरी फसल सूख रही थी, अब पानी आने से काफ़ी राहत मिल जाएगी फसल को, अब अच्छी हो जाएगी फसल, नहीं तो ऐसे सूख रही थी। पिछले साल क्या स्थिति थी बारिश की और फसलों की क्या? पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति, बाकी अब पानी आ गया तो जरा अच्छी हो जाएगी फसल। अब कहीं ना कहीं इस बारिश को लेकर किसानों में खासी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बारिश हो रही है क्योंकि जिस तरह से जो आसमान में बादल छाए थे और तेज धूप के कारण फसलें भी काफ़ी नुकसान हुई थी फसलों को, अब इस बारिश से किसानों को फायदा होगा। जिले में बीते 10 दिन से बारिश नहीं होने के कारण से किसान चिंता में है, क्योंकि किसानों ने अपने खेतों में उड़द एवं सोयाबीन की फसल की बुआई कर दी है। वहीं किसानों की जो फसल है वो उग भी गई है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं होने के कारण से किसानों की जो फसल है वो सूखने पे आ चुकी है। वहीं किसानों के कहना है कि अगर समय पर पानी नहीं मिला तो किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। वहीं मैं हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हूँ और पहले मैं तस्वीर दिखाऊं कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक किसान ने अपने खेत में उड़द की फसल लगाई हुई है और यहाँ पे पानी नहीं मिलने के कारण से किसानों की जो फसल है वो छोटी ही रह गई है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर जल्दी से जल्दी पानी नहीं मिला तो किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। वहीं हरदा के मौसम विभाग के अधिकारियों की अगर बात माने तो उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में करीब 10 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं किसानों को भी इससे फ़ायदा होगा। पिछले 15 दिनों से बारिश की राह देख रहे किसानों के लिए रविवार के दिन खुशियां लेकर आया। यहाँ पर नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में हुई बूंदाबांदी से जहाँ किसानों के चेहरे खिले हैं, वहीं नागरिक उमस और गर्मी से परेशान होने के बाद अब संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। वहीं खेत में इस समय चने, कपास और मिर्ची की फसल किसानों के द्वारा लगाई गई है, जिस पानी की दरकार होने के बाद लगातार भगवान से प्रार्थना कर किसान बारिश की उम्मीद लगाए बैठे थे। वहीं रविवार को दोपहर बाद हुई बूंदाबांदी ने किसानों को खुशी देते हुए एक आस बांधी है, जिससे जल्द ही बारिश से उनको मिलने वाला फ़ायदा मिल सकेगा। वहीं नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है और वहीं नागरिक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। गोरला पेंदा मरवाही, ये क्षेत्र पूरी तरह से खेती पे आधारित है और यहाँ के जो लोग हैं अधिकांश लोग खेती पे निर्भर रहते हैं। पिछले 15 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण किसानों के चेहरे मायूस थे और किसान अपने अपने स्तर पर पूजा पाठ कर रहे थे। गांव के लोग भी, गांव की महिलाएं भी देव स्थानों के साथ साथ उनसे जो बन पड़ता था उस तरह से इंद्रदेव को मनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार 15 दिनों बाद आज जिले में झमाझम बारिश शुरू हुई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक स्कूल प्रांगण है जिसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इसी तरह का आलम पूरे क्षेत्र में है। जो किसानों के खेत है वो भी एक बार पानी से लबालब हो गए हैं। पूरे क्षेत्र में जोरदार बारिश होने के कारण लोगों को उमस और जो गर्मी है उससे राहत तो मिली है। साथ ही जो क्षेत्र के किसान हैं उनके चेहरे काफी खिल गए हैं इस बारिश से, क्योंकि ये बुआई, जुताई और रुपाई का टाइम है और बारिश नहीं होने के चलते किसान काफी परेशान थे। पर आज जिस तरह से झमाझम बारिश हुई है उससे कहीं न कहीं किसानों को भी फायदा हुआ है और जो आम जनता है जिनको गर्मी और उमस से भी राहत मिली है। मुरैना जिले में कोरोना की दूसरी लहर बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। वर्तमान के हालात ये हैं कि कोरोना का एक भी मरीज मुरैना जिले के किसी भी चिकित्सालय में इलाजरत नहीं है। विगत 2 दिवस पहले भी जो मरीज थे वो ठीक होकर अपने घरों पे जा चुके हैं। हालात ये है कि 15 महीने पहले जब मुरैना में कोरोना शुरू हुआ था तब लोगों के मन में एक बड़ा भय था कि कैसे इसका इलाज होगा। क्या डॉक्टरों में भी ये सोच थी कि कैसे इनकी दवाइयाँ प्रोवाइड हो पाएंगी, कैसे इनका इलाज कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मरीज आते गए, उनकी परिस्थितियों के अनुसार इलाज होता गया। कोरोना की पहली लहर में जहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी लहर बहुत भयावह थी। डॉक्टरों के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, यानी कि आम जनता के लिए भी लगातार पेशेंट्स बढ़ रहे थे। डॉक्टरों का परेशानी भी बढ़ रही थी क्योंकि व्यवस्थाएं और संसाधन बिल्कुल सीमित थे। उनमें एक ज़्यादा मरीजों का इलाज करना था, लेकिन वो समय भी बीत गया। मैं आपको बता दूं कि मुरैना में
15 महीने के दौरान 2,02,522 जांचें की गईं, जिनमें से मात्र 8,235 ही कोरोना के संक्रमित निकले। लेकिन डॉक्टरों की अथक प्रयासों से और एक टीम भावना के कारण 8,151 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए। मात्र 84 व्यक्ति ही काल कबलित हो पाए। हम उन डॉक्टरों से ये जानना चाहेंगे कि कैसे कोरोना की इस दूसरी लहर को जीत पाए, वो कैसे प्रयास थे कि वो सफल हो पाए। हमारे साथ हैं डॉक्टर राघवेंद्र यादव, जो कोरोना का प्रशिक्षण लेके तात्कालीन समय में आए थे और इन्होंने दोनों लहरों को फेस किया है और संभावित तीसरी लहर की तैयारी भी ये अपने साथी लोगों के साथ कर रहे हैं। हम डॉक्टर राघवेंद्र यादव से ये भी पूछेंगे कि कोरोना की जो तीसरी लहर आ सकती है उसके क्या क्या उपाय हम यहाँ कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, जिला चिकित्सालय प्रबंधन क्या कर रहा है, ये आपको सब अवगत कराएंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना की जो दूसरी लहर थी काफ़ी भयावह थी और कैसे इसको सामना कर पाए आप? कोरोना की जो दूसरी लहर आई वो उम्मीद से परे थी। अचानक ऐसा लगा जैसे कि पेशेंट्स की बाढ़ जैसी आई हो, एक आंधी जैसी आई हो। पेशेंट डे बाई डे बहुत ज़्यादा बढ़ते गए और सीरियस थे। ये देखते हुए हमारे अस्पताल प्रबंधन ने और हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय ने और जिला सीओ साहब ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई। उसमें बाहर से हमें कुछ डॉक्टर प्रोवाइड किए गए, फिर एक टीम बनाई करीब, जिसमें हम 22 से 24 करीब डॉक्टर्स थे, जिन्होंने लगातार वर्क डिवाइड करके ड्यूटीज़ की और पेशेंट्स को मैक्सिमम जो हम लोग केयर कर सकते थे वो सारा किया। उसमें डॉक्टर्स के अलावा जो हमारा सारा स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, हमारे स्वीपर्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी थी इस कोविड-19 के लिए, इस बार जो सेकेंड जो वेव आई उसके लिए, सारे लोगों ने दिन रात मेहनत की। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तैयारी कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना से अगर बचना है तो कोरोना इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसआर पेट्रोल पंप पर और 6 बजे का वक्त है, जब लोग अपनी पूरी दिनचर्या कंप्लीट कर कर अपने घर के ओर जब रवाना होते थे तो पेट्रोल डलवाते हुए नजर आते थे। लेकिन आज आप पेट्रोल पंप पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पेट्रोल के दाम दिखाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पेट्रोल के जो दाम है वो 112 रुपये और 12 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। वहीं अगर डीजल की बात करूँ तो डीजल भी अब शतक के पार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसका खासा असर आम आदमी के जीवन पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो पेट्रोल के डलवाने के लिए आए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का उनके ऊपर उनके जीवन में इसका असर देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? मजदूरी। क्या लग रहा है आपको, पेट्रोल के दाम बढ़े इससे आपके बजट पर असर पड़ा है? हाँ। पहले क्या होता था और अब क्या है? पहले 100 का डलवाते थे, हम घर से वापस आ जाते थे, अभी जाके वापस ही नहीं आती गाड़ी। दिक्कतें होती है, आप मजदूरी करते हैं, ऐसे में कैसे मैनेज करते हैं आप? ऐसे ही समस्या होती है। बिल्कुल, तो आम आदमी हो या मजदूर हो, उसके जीवन में पेट्रोल का खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर जो पेट्रोल पंप पे और भी मौजूद है जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। अभी पेट्रोल के जो भाव बढ़े इससे किस तरीके का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? लगातार कमी देखने को मिल रही है। गरीब आदमी के जेब पूरा खाली हो रहा है सर। पहले लगातार गाड़ी चला करती थी, इक्का दुक्का 100-200 फुल करवाते लोग, लेकिन अब 10 से 15% लोग ही फुल कराते हैं। लखपति लोग तो डलवा लेंगे सर, बाकी जो गरीब आम आदमी है बेचारा 100-200 की दाड़की करता है, उनकी बहुत प्रॉब्लम है, उनकी बहुत दिक्कत आ रही है बेचारों गरीबों की। बहुत फुल टैंक वाले कितने लोग मिलते हैं? बस 10 से 15% लोग मिलते हैं सर फुल कराने। ऐसे कहीं ना कहीं सरकार को करना चाहिए इसके लिए कि कम करे पेट्रोल डीजल के भाव, लोगों को नुकसान हो रहा है इसमें। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बढ़े हुए दामों के कारण यहाँ पर कम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं और भी यहाँ पर जो पेट्रोल के लिए आए उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल कुशवाहा। क्या लग रहा है आपको, पेट्रोल के दाम बढ़े इससे किस तरीके का असर पड़ा है आम आदमी? बहुत परेशानी पड़ रही है भैया, वो बचत सब सरकार की खजाने में जा रहे हैं। तो डीजल और पेट्रोल दोनों का दोनों सब सरकार का वो हो रहा है और हमारा नुकसान बहुत हो रहा है। क्या करते हैं आप? अपनी गाड़ियाँ हैं, आइसर हैं, सब्जी पे चलाते हैं, तो डीजल पेट्रोल के कारण बचत बहुत कम हो गई। क्या लगता है आपको, भाव कम होना चाहिए? भाव कम होना चाहिए। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इनकी गाड़ियां हैं और अब इनको वो बचत नहीं रह पाती है। तो और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो बड़वानी जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ है और महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो वहां पर 1 से 2 रुपये के भाव का अंतर देखने को मिलता है। और आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी का खास तौर पर यही कहना कि इस महंगाई से उनको निजात मिले।